परम शांति। जो वायु तत्वों में डिफेक्ट होती हैं, तो जो खाने पीने की चीज़ें या वृक्ष जो होते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो एब्सॉर्ब करते हैं या नेगेटिव वायु जो एब्सॉर्ब करते हैं, तो नेगेटिव वायु जो एब्सॉर्ब करते हैं, तो नेगेटिव वायु तत्वों के अंदर नेगेटिव वायु तो कई प्रकार के नेगेटिव वायु है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, ऐसे मीथेन भी हैं, जो भी मेरे को इतना लिस्ट याद नहीं है नेगेटिव वायु तत्वों का, मगर नेगेटिव वायु तत्व बहुत है। तो हर कोई जो वनस्पति हैं, जैसे प्याज और लहसुन है, तो वो अलग प्रकार के नेगेटिव वायु तत्व लेंगे। प्याज और लहसुन जो होता है तो अलग तरह की नेगेटिव वायु तत्व, वो भी नेगेटिव वायु तत्व लेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड कई बुक्स लेंगे, कोई अलग अलग वायु लेंगे, कोई कार्बन मोनोऑक्साइड लेंगे, कोई अलग अलग तत्व लेंगे। जैसे प्याज और लहसुन खास तरीके से तो नेगेटिव वायु ही लेते हैं। मगर ये सभी जो बातें हैं, तो खाने पीने की जो चीज़ें बनती हैं या जो वो नेगेटिव वायु तत्व ही लेते हैं। नेगेटिव वायु तत्व के अंदर जैसे कोई भी एक कार्बन डाइऑक्साइड का एक एटम ले लो, तो उसके अंदर एटम के अंदर जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन एटॉन है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल जाएगा, न्यूट्रॉन लेगा या ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन उसके अंदर एब्सॉर्ब नहीं करेगा। और जैसे तीनों को रिफाइन करेगा, तो उसका जो क्वाज बनता है, क्वाज वो एब्सॉर्ब नहीं करेगा। चाहे कोई भी प्रकार की वनस्पति हो, वृक्ष हो, खाने पीने का फल फ्रूट वाले वृक्ष हो, कोई किसी प्रकार की फल फ्रूट हो, या उसमें वो नेगेटिव सोच लोगों की नहीं आती। मगर नेगेटिव वायु, जो भी वायु तत्व है वो आता है। वायु तत्व का ऊपरी भाग, जिसको हम कोई भी कहे तो ऊपरी भाग आता है, अंदर रिकॉर्डेड जो चीज़ें होती हैं वो नहीं आती। जो आज खाने पीने की चीज़ों में पोषक तत्व कम हो जाते हैं, वो नेगेटिव वायु तत्वों के कारण होता है। नेगेटिव सोच से नेगेटिव वायु बने। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युगों में जो नेगेटिव वायु बनते हैं, इसके कारण सब कुछ नेगेटिव बनता है। वायु तत्व, पर वायु तत्व के अंदर रिकॉर्डेड जो नेगेटिव सोच है, वो सोच को एब्सॉर्ब नहीं करता, क्योंकि झाड़ के अंदर या जो है उसके अंदर चैतन्य शक्ति इतनी नहीं है कि वो सब कुछ एब्सॉर्ब कर ले। मगर जो मनुष्य होता है, मनुष्य जब प्राणमय शरीर के अंदर प्राण वायु जाता है, तो प्राण वायु के अंदर जो रिकॉर्डेड चीज़ें हैं, प्राण वायु के अंदर नेगेटिव सोच है, वो प्राणमय शरीर एब्सॉर्ब कर लेता है। चाहे 50% 60% एब्सॉर्ब कर लेता है, 50-60%, 40-50% वापस भेज देता है, मगर 50-60% वो एब्सॉर्ब कर लेता है। पूरे का पूरा एब्सॉर्ब नहीं करेगा नेगेटिव सोच लोगों की प्राणमय शरीर के अंदर। क्यों? क्योंकि आत्मा के अंदर, मनुष्यों की आत्मा के अंदर नेगेटिव सोच पकड़ने की चैतन्य शक्ति ज़्यादा है। क्योंकि वृक्ष से वनस्पतियों से मनुष्य आत्मा में लाखों गुनी चैतन्य शक्ति है। इसलिए मनुष्यों में जब चैतन्य शक्ति लाखों गुनी होती है, तो वो वायु तत्व के अंदर रिकॉर्डेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पड़े हो, लोगों की सोच माना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लोगों की सोच कौन से प्रकार की होगी? लोगों की सोच जब निकलती हैं, तो सोच के अंदर क्या निकलता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो वायु तत्व के अंदर पड़े, अंदर रिकॉर्ड है, अंदर। वो मनुष्य के अंदर जब श्वास लेता है, तो प्राणमय शरीर वो नेगेटिव सोच को एब्सॉर्ब करता है। और नेगेटिव सोच के अंदर प्राणमय शरीर जब इफेक्ट करता है, तो प्राणमय शरीर तुरंत ही कारण शरीर को इफेक्ट करता है। और कारण शरीर तुरंत, कारण शरीर माना मन को इफेक्ट करता है, और मन तुरंत रिएक्ट करता है। इसलिए नेगेटिव सोच से मन नेगेटिव बनता है। इसलिए आज कहो कि प्राणमय करो, प्राणायाम करो, तो प्राणायाम करोगे, मगर वायु तत्व के अंदर जैसे प्राणवायु भी लेंगे तो भी नेगेटिव तत्व तो आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि मनुष्यों की चैतन्य शक्ति लाखों गुना है वृक्षों के अंदर। वृक्षों में जो चैतन्य शक्ति है, वृक्ष भी में आत्मा है, मगर आत्मा की, वृक्षों की आत्मा और मनुष्यों की आत्मा में लाखों गुना फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए वायु तत्व में नेगेटिव कोई भी प्रकार की सोच रिकॉर्डेड
वृक्ष या वनस्पतियाँ कोई भी नहीं एब्सॉर्ब करकर, केवल मनुष्य आत्मा ही वायु तत्वों में जब प्राण लेता है, प्राण वायु लेता है, श्वास लेता है, तब प्राणमय शरीर में वो इफेक्ट हो जाती है। इसलिए नेगेटिव हवा भी खराब, पानी भी खराब, तो और धरती भी खराब, क्योंकि जल तत्व भी डिफेक्ट हो गया हवा के कारण, क्योंकि हवा से जल बनता है, हवा से धरती बनती है, तीनों खुराक है, हवा, पानी और खुराक। उसकी इफेक्ट नेगेटिव सोच से नेगेटिव वायु बनता है, नेगेटिव सोच से नेगेटिव वायु बनता है। कई कहेंगे आजकल फल फ्रूट में पोषक तत्व कम हो रहे हैं, तो वो नेगेटिव वायु के कारण हो रहे हैं, मगर उसके अंदर नेगेटिव सोच अंदर फल फ्रूट में नहीं आती, वायु तत्व आता है। वायु तत्व प्राणमय शरीर में जो इफेक्ट होती हैं, ऐसे भ्रूण के अंदर सूक्ष्म शरीर इतना नहीं होता कि वो सब अंदरूनी चीज़ें एब्सॉर्ब करे। अंदरूनी माना बहुत अंदरूनी चीज़ें, बहुत मैं समझा रहा हूँ, मेरी बात को शायद समझ लेंगे, फिर भी न समझ जाए तो जरा मुझे बता सकते हैं। परम शांति। जैसे वायु तत्व है, तो वायु तत्व के अंदर भी आकाश तत्व होता है, और आकाश तत्व के अंदर ये सब रिकॉर्डेड हो जाता है। इसलिए वायु तत्व के साथ साथ थोड़ा थोड़ा आकाश तत्व भी इस सभी में जाता है। जैसे वृक्ष हो, मनुष्य भी हो, तो सभी में आकाश तत्व तो जाता ही है। आकाश तत्व बहुत कम होता है हर कोई बॉडी में, तो वायु तत्व के साथ वायु तत्व के अंदर आकाश होता है, और आकाश तत्व के अंदर नेगेटिव सोच, नेगेटिव रिकॉर्ड होता है। जो लोगों की सोच होती है, नेगेटिव सोच या नेगेटिव पॉजिटिव सोच, जैसे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रेडियो वेव्स, जैसे टीवी चलते हैं लोगों के, लोगों की रेडियो चलते हैं, लोगों की सोच चलती है, तो आकाश तत्व के अंदर रिकॉर्ड होता है। इसलिए आकाश तत्व के अंदर भी जो रिकॉर्ड होता है वो रह जाता है। वो उसको एब्सॉर्ब करने के लिए चैतन्य शक्ति जो ज़्यादा होती है वो एब्सॉर्ब कर सकती है। इसलिए चैतन्य शक्ति वालों को जल तत्व ज़्यादा इफेक्ट करता है, वायु तत्व भी ज़्यादा इफेक्ट करता है, और दूसरे जितनी चैतन्य शक्ति जिनमें कम है, इनमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। जब जल तत्व वायु तत्व से बनता है, H2O से जल बनता है, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु, तो उनके अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो 2 अणु हैं, एटम है, उसके अंदर सारी रिकॉर्डेड चीज़ें, मतलब नेगेटिव सोच भी जल तत्वों में ट्रांसफ़र हो जाती है, वो उसमें से बाहर नहीं निकल जाएगी। इसलिए वायु तत्व, जब कोई भी वायु तत्व का मिलन होता है, उससे कोई भी वायु तत्व से, जैसे धरती बनी, जल बना, कोई भी तत्व बनता है, तो लिक्विड के अंदर, लिक्विड जल तत्व के अंदर, लिक्विड तत्व के अंदर नेगेटिव सोच लोगों की आ जाती है, और वो पानी पीने से, चाहे मनुष्य हो, चाहे कोई भी हो, जानवर भी हो, पशु पक्षी भी हो, या वनस्पति भी हो, उससे इफेक्ट होगी। अब वनस्पति जब जल लेती है, जल तत्व, तो जल तत्व के अंदर से अब वो वनस्पति, जैसे कोई भी प्रकार की वनस्पति हैं, फल फ्रूट है, सब्जी हैं, कोई भी है, तो जब वो जल तत्व लेती हैं, तो जल तत्व के अंदर जो नेगेटिव रिकॉर्डेड चीज़ें वो बाहर फेंक देती हैं। वो जल तत्व में नेगेटिव रिकॉर्ड जो होता है, जल तत्व के अंदर जो नेगेटिव रिकॉर्ड होता है, वो वनस्पति बाहर फेंक देती हैं, क्योंकि उसके अंदर चैतन्य शक्ति इतनी नहीं है कि नेगेटिव रिकॉर्ड को ये एब्सॉर्ब करके अंदर रख सके। चैतन्य शक्ति बहुत ज़्यादा है, आत्माओं की चैतन्य शक्ति जितनी ज़्यादा होती है, इतना नेगेटिव रिकॉर्ड वो उसको एब्सॉर्ब करेगा, और जब नेगेटिव रिकॉर्ड एब्सॉर्ब करेगा तभी वो चैतन्य ज़्यादा शक्ति वाली आत्माओं को ज़्यादा इफेक्ट होती है। इसलिए चैतन्य आत्मा, ज़्यादा पावरफुल आत्मा भी उसका रिकॉर्ड जो है वो ज़्यादा एब्सॉर्ब करके उसको परेशान कर सकती है।
इसलिए जल तत्वों में भी जो नेगेटिव रिकॉर्ड पड़ा है वो वनस्पति बाहर निकाल देती है। जल को जब वो लेती है तो जल के अंदर भी जो नेगेटिव रिकॉर्ड है वो बाहर फेंक देती है। इवन जब धरती तत्व बनता है, वृक्ष के अंदर भी धरती तत्व जब बनता है तो धरती तत्वों में भी नेगेटिव रिकॉर्ड होता है। तो धरती तत्वों में मूल तत्व है, धरती मूल तत्व है, इसलिए थोड़ा कुछ अंश मात्रा में थोड़ा कुछ नेगेटिव रिकॉर्ड धरती तत्वों से अंश मात्रा में नेगेटिव रिकॉर्ड जो है वो रहेगा, मगर धीरे धीरे करके वो धरती से वायु तत्वों में कन्वर्ट करके बाहर फेंक देगी। जैसे नेगेटिव वायु से कन्वर्ट करके पॉजिटिव वायु देती है, तो नेगेटिव को पॉजिटिव कन्वर्ट करने की शक्ति वनस्पति में है, झाड़ में है, तो कहाँ से आती है? वो सोचने वाली बात है। उन्होंने आज तक साइंस वालों ने बताया कि भाई जो वृक्ष हैं वो नेगेटिव वायु लेकर पॉजिटिव वायु ऑक्सीजन कैसे देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। और जैसे पीपल का वृक्ष है या वृक्ष जो भी हैं जो 24 आवर कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को देते हैं। तो आज तक साइंस वालों ने ये सोचा है कि ये जो ये नेगेटिव वायु लेती है और पॉजिटिव, जैसे कार CO2 लेता है और O2 बाहर फेंकता है, तो C ले लेता है ना, उसके अंदर से कार्बन ले लेता है, O2 बाहर रिलीज कर देती है। वो तो साइंस वाले जानेंगे ही जानेंगे। शायद साइंस वालों ने इस पर रिसर्च किया ही नहीं किया, मुझे नहीं पता। मगर जैसे CO2 है, CO2 माना कार्बन डाइऑक्साइड, अब कार्बन डाइऑक्साइड में से C ले लिया, C माना कार्बन, कार्बन ले लिया वृक्ष ने कार्बन ले लिया, और O2 है वो बाहर रिलीज कर दिया वापस वायुमंडल में, वापस O2 वायु, O2 माना ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड माना CO2 में से कार्बन ले लिया, कार्बन से उसकी स्ट्रक्चर बनता है, बॉडी बनती है वृक्ष की। वृक्ष का जो ग्रोथ होता है वो कार्बन से होता है। उसके अंदर जब जलाओ तो कार्बन फिर वृक्ष में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में आ जाता है, तो कार्बन ले लेता है और O2 ऑक्सीजन बाहर फेंक देता है। इसलिए ये बहुत अति गुह्य बातें हैं। वो कैसे कार्बन लेती है और ऑक्सीजन बाहर फेंकती हैं? वो वृक्ष में भी चैतन्य शक्ति है, आत्मा है वृक्ष भी, तो उसके अंदर वो चैतन्य शक्तियों में भी वो है कि कार्बन डाइऑक्साइड ले ले और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, कार्बन ले ले और O2 को, ऑक्सीजन को रिलीज़ करें। वो भी एक करामत है। परम शांति।